अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो ए बी और सी डी एज तक गिवन है। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। उसके लिए हम पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस की डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इस फॉर्म में है वो, तो 2 3 4 5 7 8 जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, रो। जिस तरह मेरे पास ये एलिमेंट है, सपोज दैट मैं इसको मैट्रिक्स ए का नाम देता हूँ। तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। हम इसको हॉरिजेंटली काउंट कर लेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 आ जाएंगी। इसी तरह मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी। बी के अंदर हमने देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। तो इसी तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके अंदर 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। यही जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं यही डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्डर क्या है। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, द नंबर ऑफ रोज, द number of rows and the number of columns determine the order of matrix. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जी 5। मैं देख रहा हूं कि ये एंट्रीज इसके अंदर सही नहीं आ रही, तो उसके लिए हम चेंज कर लेते हैं। 5 6 7 9 2 3 1 4 3। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। चलिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं जी हमारे पास R1 R2 और R3, यानी कि इसके अंदर 3 रोज हैं। रोज कितनी है, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। और अगर इसी तरह हम इसके अंदर काउंट करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3, और हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/3। ठीक हो गया जी। हम इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज को हम शो करते हैं, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट बाय n, number of columns represent by m। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे n क्रॉस m। ठीक हो गया जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ रोज आइडेंटिफाई करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं 1 और 2 हैं। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ
कॉलम्स कितने हैं, 1 2 2 कॉलम है। तो हम इसके आंसर्स में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बी सेट को करेंगे। बी वाले में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 and 2। तो इस तरह इसका मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/2। और हम सी को चेक करते हैं। सी में कितनी रोज हैं, हम देख रहे हैं कि सी में 1 रो है और 2 कॉलम है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1/2। हम नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में, तो इसका ऑर्डर 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम सेट डी को देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई। ई जो सेट है हमारे पास, ई के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, ए डी बी ई सी एफ। हम अगर लिखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 and 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 3/2। हम इसको लिखेंगे 3/2। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है एफ। एफ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, जैसे कि हमें पता है कि जिसमें इसमें एक ही रो है। देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1, कॉलम भी एक है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर बन जाएगा जी, इसका ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी। जी है हमारे पास 2 3 0 1 2 3 2 4 5। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, हम देखते हैं जी नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है जी इसके अंदर, वो भी 1 2 3 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3/3। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3/3। नेक्स्ट जो सम है हमारे पास वो है एच। एच हमारे पास जो सेट है वो गिवन है हमें 2, हम इसको आगे कर लेते हैं, 2 3 4 1 0 6। चलिए जी, हम बताते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है। नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास हैं वो 1 2 और 3 है। इसी तरह इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स 2/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ए बी सी। हमें बहुत से मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ इक्वल है। तो ये करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं।
इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट आर इक्वल मैट्रिक्स। हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, अच्छा जी, दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं। दो मैट्रिक्स उस वक्त एक आपस में इक्वल होते हैं जब वो दो कंडीशंस फिलफिल करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सबसे पहली कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन उसकी होगी देयर corresponding entries आर इक्वल। देयर corresponding entries आर इक्वल। हमारे पास कोई से भी दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, जब वो ये दो कंडीशंस फुलफिल करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। हम इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। लेट एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए is equal to 3, 5, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है 4 - 1 और 6 - 1। चले हम सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग मैट्रिक्स बी। चलें जी, बी को हम सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलें अभी हम चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी रोज हैं, एक रो और दो कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ ए मैं लिख सकता हूँ 1/2। चलें जी, दूसरी कंडीशन में हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ बी। बी का ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। ठीक हो गया जी, 1/2। ऑर्डर सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर, वो चेक करते हैं 3 और 5। ए में हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है और 5 है। बी में भी हमारे पास 3 और 5 वही एंट्रीज हैं जो ए में है और वही एंट्रीज बी में है। तो हम कहेंगे उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। सो ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स का भी इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इनका ऑर्डर सेम है और कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास ए जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बी भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, डी भी, ई एफ और जी नहीं है। सॉल्विंग हम पहले सॉल्व कर लेते हैं जी को। सॉल्व g इज इक्वल टू 3 - 1 2, 3 + 3 6। देन हमारे पास है ए सिंपलेस्ट फॉर्म में है आई को हम सॉल्व करते हैं 3 और 3 + 2 5, हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। और हमारे पास जो जे है, हम जे को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। देन हमारे पास जो सी है 5 - 2, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक जो हम पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक हमने देखना है कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर हम देखते हैं ए को
सी के साथ, यानी कि ए को हमने सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिखी है, इसमें कितनी रोज है, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन जो ए और सी की है वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी जो कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल 3 और 3, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू सी, मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल आ गया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, बी को चेक कर लेते हैं, बी की एंट्रीज किसके बराबर हैं। बी को हम देखते हैं 3 और 5, 3 और 5 हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमने जब आई को देखा इसमें 3 और 5 आ रहा है, हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं, 1 रो 1 रो 2 कॉलम 2 कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंट्री सेम होनी चाहिए, यहाँ भी 3 है तो फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 5, द सेकंड नंबर इज 5, तो हम कहेंगे सेकंड पर जो बी है वो बराबर है आई के। देन हम सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डी पर आते हैं, 5 और 3, हम इसको फाइंड आउट करेंगे क्या हमें कोई 5 और 3 के नाम से कोई मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। हमने ई को चेक किया, एफ को चेक किया, जी को भी चेक किया, एच को भी और आई को भी, तो हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिला जो डी के इक्वल हो। अभी हम चेक करते हैं ई को, 4062, हम देख रहे हैं ई और एच को कंबाइन करते हैं 4062, इसका कंपैरिजन भी हमने कर लिया, तो ये 4062। और इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ नोट की, हमने कहा कि जब हमने जे को सिंप्लीफाई किया वो भी यही चीज़ बन रही थी। चले हम थर्ड नंबर पे चलते हैं, हम कहते हैं कि ई की जो एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, 4062 4062 4062 एंट्रीज तो सेम हो गई। जो दूसरी वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, 1 2 रोज 2 कॉलम ऑर्डर 2 बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम ऑर्डर 2 बाई 2, इसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम ही बन रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर भी सेम और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एच, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। लास्ट पर हमारे पास जो रह गया है वो एफ और जी रह गया है। चलिए एफ की कितनी रोज हैं, 1 2 2 रोज हैं, और आई की नई कंपैरिजन हो रहा, जी पे चले जाते हैं, जी को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, 2 और 6, इसकी भी 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, ऑर्डर सेम हो गया और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज रह गई हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम चेक करते हैं, 2 6, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, तो हम नंबर ऑफ फोर्थ पर कहेंगे एफ जो है वो बराबर है जी के। इस तरह हमारे मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ऑर्डर्स और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसके सामने लिख लें ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। चलिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में हमने फाइंड आउट करना है कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू और सी की। सबसे इजी तरीका, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और दूसरी कंडीशन में था उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। हम वही रूल यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि उसने हमें गिवन में दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल होने का मतलब क्या है, उनके ऑर्डर भी सेम है और उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल है आपस उसमें। चलें हम वही कंडीशन यूज कर लेते हैं, एज इट इज गिवन दैट, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज ए प्लस सी, ए प्लस 2b c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। By comparing the corresponding entries, हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है a प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। a प्लस 2b वो किसके बराबर है, वो -7 के बराबर है। ठीक हो गया जी।
देन c माइनस 1 इज इक्वल टू वो 3 के बराबर है, और 4d माइनस 6 वो किसके बराबर है, वो 2d के बराबर है। हम यहाँ पर इनको इक्वेशंस का नाम देते हैं। हम कहते हैं इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हम इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें इनके आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी यहाँ प्लस का इक्वल को साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक हो गया। देन हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर। पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं ताकि हमें वो वैल्यूज निकालना आसान हो जाए। हम सी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम सबसे पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये माइनस 1 इक्वल को साइड पे जाएगा, वहाँ 3 के साथ ऐड हो जाएगा 3 प्लस 1, तो c का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4। हमारे पास एक आंसर आ गया 4। हम आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर हमें गिवन है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। जब भी इक्वेशन के अंदर फैमिलीज जो होती हैं उनको हम सेम करते हैं। फॉर एग्जांपल 4d और 4d सेम नंबर है, हम इनको एक साइड पे कर लेंगे और 6 को एक साइड पे ले जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4d इक्वल को साइड पे प्लस 2 है, हम इक्वल की साइड में मूव करेंगे तो माइनस 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। देन 4d में से 2d को निकालेंगे तो हमारे पास जस्ट 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ तक आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के उस साइड पे जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 2 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास d का जो आंसर आएगा वो आएगा 3। इसी तरह हमने d का आंसर भी फाइंड आउट कर लिया जो कि है 3। हम यहाँ पर लिखते हैं by using the value of c in equation 5। हमारे पास जो इक्वेशन 5 है उसके अंदर हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाता है। हमारे पास जो a आता है वो किसके बराबर आता है, a इज इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। हम यही a की वैल्यू यूज करेंगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम इसकी वैल्यू को यूज करते हैं। चलें जी, हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। हम a की वैल्यू रखेंगे माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये माइनस 4 उस साइड पे चला जाएगा तो हम लिखेंगे इसको 2b इज इक्वल टू माइनस का 4 इक्वल को साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 2b का जो आंसर आएगा वो आएगा जी माइनस 7 प्लस 4। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की, तो साइन माइनस का 7 में से 4 को निकालेंगे 3 आ जाएगा। देन लास्ट चीज जो हम नोट कर रहे हैं वो है 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को साइड पे क्या होगा जाके b इज इक्वल टू माइनस 3/2। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
जो हमारे पास v की वैल्यू है वो है -3/2। इसी तरह हमसे जो वैल्यूज़ मांगी थी ए बी और सी की, वो हमने निकाल ली। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -3/2, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3। इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है।